Hello everyone, welcome to CMS Digital Classroom. Today we are going to revise chapter number 6, HCF and LCM. Few students having doubts in HCF and LCM, so that is why we are revising. Wherein few students made mistakes in the periodic test, especially, and we will revise some questions related to the word problems also in this video. So first question, it is asking find the LCM of this and this 20 and 25 by prime factorization method. So prime factorization method we have done already. That to find out the HCF of given number by prime factorization method, first we have to find the factors. Okay. So the factors of 20 we will find first. Okay. So factors of 20 we can find like this. So 2, 1 or 2, 0, 2, 5 or 10. Right. 5 और नहीं जाएगा तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं. 1 लिखना नहीं लिखना बराबर है. So 25 का लिखें. So 2 से नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 4 5 में जाएगा. 5 5 है 25 डायरेक्टली. तो इसका मतलब 20 का हम लोग का जो फैक्टर्स आ रहा है वो आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 5. 2 मल्टीप्लाई 5 आ गया. उसके बाद 25 का जो आ रहा है वो आ रहा है 5 मल्टीप्लाई 5. तो यहाँ पे अब हमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो एलसीएम में चेक करना होता है. एलसीएम का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पे ये जो दोनों नंबर है इसमें से जो कॉमन है आप देख सकते हो सिर्फ एक ही है, वो है 5. राइट. तो सिर्फ 5 कॉमन है तो वेरी इजीली आपको जो है ये यहाँ पे लिख देना है कि एलसीएम इज इक्वल टू 5. ओनली 5 है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 ही कॉमन आया. अब मान लो एलसीएम की जगह पे यहाँ पे एलसीएम. ठीक है. एलसीएम फाइंड एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब हम लोग क्या करेंगे? तो एलसीएम निकालने के लिए भी सेम, सबसे पहले हम लोग फैक्टर निकालते हैं. इसी तरह से हम लोग फैक्टर निकालने के बाद पहले चेक करते हैं कि कौन कौन से नंबर कॉमन है और कौन कौन से नॉन कॉमन है. और एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में तो सिर्फ कॉमन वाले नंबर्स का हम लोग मल्टीपल निकालते हैं, लेकिन एलसीएम में क्या होता है कि कॉमन के साथ साथ नॉन कॉमन वाला भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. तो कॉमन 5 तो हो गया, उसके बाद नॉन कॉमन हमारे यहाँ पे और एक 5 है तो और एक 5 को लिखेंगे. उसके बाद नॉन कॉमन एक 2 है और 2 2 है. अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग का जो भी आंसर आएगा 5 5 आर 25, 25 5 आर 50, सॉरी 25 2 आर 50, 52 आर 100, तो 100 आएगा. राइट. सो यहाँ पे एलसीएम जो होगा ये दो नंबर का एलसीएम हो जाएगा 100. ठीक है. अब हम लोग बेसिक चीज भी देखे हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट फैक्टर. तो उसके लिए हम लोग दोनों का पहले फैक्टर चेक करते हैं और उसमें जो सबसे हाईएस्ट वाला होता है वो हम लोग लिखते हैं. लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग? इसका मल्टीपल चेक करते हैं और सबसे जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो लिखते हैं. तो यहाँ पे ये दो नंबर का आप अगर देखने जाओगे तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 100 आएगा और जो हाईएस्ट आएगा वो 5. सॉरी एलसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो हम लोग का 5. ठीक है. तो यहाँ पे ऐसे फैक्टर अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये कॉमन चीज है अबाउट एलसीएम एंड एलसीएम. ये कुछ बड़ा बात नहीं है. ठीक है. दिस इज वेरी सिंपल. हम लोग और कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे तो और अच्छे से समझ सकते हैं. चलिए और कुछ एक दो एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं. सबसे पहले हम लोग कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसको फैक्टर निकालेंगे उसका इस तरह से डिवीजन मेथड से. उसके बाद फैक्टर निकालने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि कॉमन कौन सा है. अगर एक से ज्यादा कॉमन है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो एलसीएम होगा. और एलसीएम का केस में कॉमन का जो होगा उसका एक ही लेंगे. जैसे यहाँ पे 5 कॉमन है तो हम लोग ने एक ही 5 लिया. उसके बाद जो नॉन कॉमन 5 है उसको भी हम लोग ने लिया है और जो नॉन कॉमन 2 है उसको भी लिया है. तो इस तरह से हम लोग जो है एलसीएम और एलसीएम निकालते हैं. चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. चलिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग 60, 75 एंड 120. सबसे पहले मान लेते हैं इसका एलसीएम निकालने जाते हैं हम लोग. ठीक है.
तो HCF निकालने से पहले हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। तो 60 का फैक्टर्स कितना हो जाएगा 2, 30, 2, 15, 3, 5, राइट। 75 का क्या हो जाएगा हम लोग का 2 नहीं जाएगा 3, 3 2 are 6, 3 5 are 15। तो यहाँ पे 3 नहीं 4 नहीं 5, ठीक है। 120 का 2 जाएगा 6, 2 जाएगा 3, 2 जाएगा 15, 3 जाएगा 5। तो अब हम लोग देख सकते हैं 60 का जो आया वो आ गया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 75 का हम लोग के पास आ गया है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। उसी तरह से 120 का हम लोग को मिला है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो आप सबसे पहले हम लोग मान लीजिए HCF अगर निकालने जाएंगे तो HCF क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉमन वाला का मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें से देखते हैं कॉमन कौन कौन सा है। 2 जो है वो सब में नहीं है, ठीक है। 3 आप देख सकते हो 3 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद 5 देख सकते हो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 और 5 इसका जो है दोनों में है, तीनों में है। तो इसका HCF हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, ओके। सो 3 मल्टीप्लाई 5 मींस 15। तो ये जो तीनों नंबर दिया हुआ है इसका HCF हम लोग का हो गया 15। अब मान लेते हैं LCM निकालना है। तो LCM क्या हो जाएगा, LCM हम लोग का जो होता है वो कॉमन के साथ साथ नॉन कॉमन नंबर भी होता है। तो कॉमन ये दोनों है, ये तो पहले हम लोग लिखेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 5 तो हम लोग ने पहले लिख ही दिया। अब उसके बाद जो कॉमन है वो लिख दिए हैं। अब जो नॉन कॉमन है वो भी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले और भी कॉमन हम लोग चेक करेंगे। आप देख सकते हो ये 2 जो है इसमें भी है, तो ये 2 का एक ही हम लोग लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई 2 हम लोग ने लिख लिया। उसके बाद ये जो 2 है इसका भी दोनों में कॉमन है, तो एक ही लिखेंगे, ठीक है। अब जो है इसका खत्म हो गया, हम लोग का 5 और 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब और एक 2 हम लोग का बचा हुआ है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम लोग के पास जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी द LCM ऑफ द गिवन नंबर। चलिए चेक करते हैं। 3 5 are 15, 15 2 are 30, 30 2 are 60, 62 are 120. So 125 times 5 2 are 10 0 6 60 600। तो इसका जो LCM आएगा वो आएगा 600, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड HCF और LCM। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन HCF एंड LCM। बाकी सारा कॉमन है, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है। तो ये चीज समझना है, यहाँ पे अगर आप समझ गए हो तो बहुत इजीली आप लगा सकते हो कि कॉमन क्या है और नॉन कॉमन क्या है। तो जिसमें तीनों में जो कॉमन रहेगा उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग का जो भी आएगा दैट विल बी द HCF। अब LCM के केस में कॉमन के साथ साथ नॉन कॉमन वाला भी हम लोग करेंगे, और कॉमन जो देखेंगे कोई दोनों में अगर कॉमन है उसको भी एक ही बार हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ पाना, ओके। चलिए और भी एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं LCM को और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग का 15 है, तो चलिए 15 का फैक्टर्स निकालते हैं। सो 2 नहीं 3 5 are 15, 25 5 में जाएगा, 5 5 are 25, 30 15 2 are 30, 3 में जाएगा, 3 5 are 15। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले चेक करना है कि मिनिमम कौन सा नंबर से ये डिविजिबल होगा। अगर नहीं जाएगा तो नेक्स्ट नंबर चेक करते हुए जाना है। जैसे यहाँ पे 5 3 है 15 होता है, 3 5 है 15 होता है, लेकिन 3 पहले आता है तो हम लोग 3 5 है 15 लिखेंगे। तो वेरी सिंपल ही यहाँ पे 15 का हम लोग का
फैक्टर का आ गया 3 मल्टीप्लाई 5, 25 का हम लोग का आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 और 30 का हम लोग का आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो सपोज एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कॉमन नंबर्स। तो एक तो 5 जो है ये देखो तीनों में कॉमन है, तो एक ही बार लिखना है 5 को, ठीक है। तो 5 लिखिए मल्टीप्लाई। अब उसके बाद देखते हैं 3 देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3 को भी एक बार लिखना है। उसके बाद हमारा 5 और 2 जो है ये बचा, जो कि नॉन कॉमन नंबर है, तो ये दोनों को भी लिखना है 5 मल्टीप्लाई 2। अब जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये सारे नंबर को। 5 3 15, 15 5 5 2 10, so 150, राइट। चेक करो, 15 75 2 150, तो एलसीएम जो होगा इसका 150 हो जाएगा। और अगर एचसीएफ का बात करें तो एचसीएफ में आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 5 है जो तीनों पे कॉमन है, तो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। नाउ चलिए लेट्स सी सम वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एचसीएफ एंड एलसीएम। Here one word problem is there, find the highest number. So हमने इससे पहले भी बताया था आप लोगों को कि जब भी हाईएस्ट नंबर का और ग्रेटेस्ट नंबर का बात करें तो इसका मतलब HCF का बात कर रहा है। तो जो भी नंबर्स दिया हुआ रहेगा उसको HCF निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 27 एंड 45 का HCF निकालेंगे, ओके। तो चलिए हम लोग डिवीजन लॉन्ग सॉरी वो बाई फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। सो 27 का क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 27 3 9 आर 27, 3 3 आर 9। चलो 45 का 2 3 1 और 3 3 5 और 15, 3 5 और 15। सो 27 we got 3 multiply 3 multiply 3 and 45 we got 3 multiply 3 multiply 5, okay. So here to find out the highest number means HCF, okay. HCF is equal to here 3 and 3, 2 3 are common, so 3 into 3 is 9, okay. So it is asking find the highest number, so therefore the highest number which divided 27 and 45 exactly is 9. So 9 is the highest number which is exactly divisible by 27 also and 45 also. So this is how in case of 27 and 45 if any other number is there you can find out which is the number which will exactly divisible by both the given number, okay. So it can be any number given. So simply you have to understand that HCF highest number is it asking or lowest number is it asking, okay. So this is how you can solve this type of word problems. This question is also saying it is slightly different to confuse you. यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दिया गया है आपको ये करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। Find the lowest number. So यहाँ पे lowest number बोला गया है, LCM हम लोग निकालेंगे। Which when divide by this and this leaves this as a remainder. तो 3 रिमाइंडर तभी छोड़ेगा जब कोई भी जो हम लोग का LCM निकलेगा उसमें हम लोग अगर 3 ऐड कर देंगे तो ही हम लोग का 3 रिमाइंडर छोड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि रिमाइंडर जो बचता है दैट इज द एक्स्ट्रा वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये जो दोनों नंबर है इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। तो 8 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टर्स हम लोग का क्या हो जाएगा 2 into 2 into 2, राइट। एंड 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 into 3। तो यहाँ पे नॉर्मली आप देख सकते हो कि कॉमन कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग ये भी पढ़ा था कि जो को-प्राइम नंबर है इसका मतलब दोनों को-प्राइम नंबर है, सॉरी, एंड जो दो को-प्राइम नंबर रहता है तो उसका जो एलसीएम होता है दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे सेम चीज, क्योंकि यहाँ पे सारा को मल्टीप्लाई करोगे इसका मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसको आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा। ठीक है, तो 72 आएगा। अब 72 आएगा तो हम लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 3 रिमाइंडर छोड़ेगा, तो 3 रिमाइंडर छोड़ेगा मतलब हम लोग को 72 में 3 ऐड करना पड़ेगा तभी वो 3 रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर, therefore the required number is equal to 72। हम लोग का एलसीएम आया है 72 प्लस 3 इज इक्वल टू 75। तो आप लोग अगर 75 जो है वो एक लोएस्ट नंबर है, जब हम लोग ये दोनों के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, 8 के साथ भी और 9 के साथ भी, तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो 3 होगा। 3 इज द रिमाइंडर इन ईच केस, 8 के केस में भी 9 के केस में भी। ठीक है, तो इस तरह से 3 की जगह पे अगर 4 रिमाइंडर रहता तो हम लोग 4 ऐड करते, 5 रहता 5 ऐड करते, 7 रहता 7 ऐड करते। ठीक है, और चाहे ये दोनों कोई भी वैल्यू हो उसका पहले हम लोग एलसीएम निकालते, क्योंकि लोएस्ट नंबर बोला गया है तो पहले एलसीएम निकालते। और को-प्राइम नंबर है तो डायरेक्टली आप एलसीएम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। को-प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका एक से ज्यादा फैक्टर होता नहीं है। ठीक है, 1 से ज्यादा फैक्टर नहीं होता, 1 ओनली इज द फैक्टर ऑफ 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमन फैक्टर इसमें का 2 है, इसका 3 है, तो कोई है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा 1 है सर। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व। Okay, let's see what else what problems which we have. So for example here one question is there, find the highest number। so highest number आप समझ रहे हो HCF है, so by which 101 and 137 can be divided so as to leave remainder 5 in each case। so यहाँ पे भी रिमाइंडर 5 इस केसेस में लीव कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं 101 एंड 136 का। ठीक है, सो फैक्टर्स ऑफ 101, लेट्स सी। सो यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाला बात है कि 101 and 136 कैन बी डिवाइडेड सो एज टू लीव रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर लीव कर रहा है 5 इन ईच केसेस, सो दैट मींस आपको अगर इससे 5 पहले आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो दोनों में से तो इट विल बी इजी। ओके, सो यहाँ से 101 minus 5 will be 96 and then 137 minus 5 will be 132, right? So now we got 96 and 132. So now you have to find the factors of 96 and 132. So factors of 96 are 2, 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16. So 2, 2 2 are 4, 4 2 are 8. 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 3 are 6. Now 132. So 132 also 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 33 are 66. So 3 11 are 33. So here the factors which we got are, the factors of 96 are
2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. 1 2 3 4 5 times. 1 2 3 4 5 times. And 137 we got is 2 multiply 2 multiply 3 multiply 11. So the common are you can see 2 multiply 2 and then here 3. So the LCM will be 2 multiply 2 multiply 3. So 2 2 are 4, 4 3 are 12. So 12. So the required answer will be 12. That means the highest number is 12. Okay, by which this and this can be divided, and after giving reminder 5 in each case. So this type of questions you have to understand first what it is asking, and then you can solve by yourself. Okay. So this is all about the quick revision of exercise 6, chapter 6. So now your homework is especially focused on the word problem first. Okay. So exercise 6.7 I am giving as homework, or whoever has done 6.7 they can do any 6 word problems related to the FCM and LCM. It may be from your exercise, from your chapter, or it may be from other sources also, or just you can try with the changing values also, with your own values also you can practice this type of question. Okay, thank you, have a good time, take care, bye bye.